हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 13 की शुरुआत में तोंगशन लिंशी को एक वीडियो दिखाती है और कहने लगती है कि इस वीडियो के बारे में यीचंग को नहीं पता कि ये अभी तक मेरे पास है। लिंशी कहती है कि ये वीडियो तो एआई प्रोग्रामिंग कंपटीशन की है ना। तोंगशन कहती है कि हाँ, तुमने नीचे जो तस्वीर देखी थी वो इसी कंपटीशन की थी। लिंशी इस वीडियो को देखने लगती है। यहाँ पर जो रिपोर्टर होती है वो यीचंग से सवाल पूछती है कि यहाँ पर कोई और चाइनीज क्यों नहीं है, तो यीचंग इसका जवाब देता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। लिंशी कहती है कि इसी वजह से यीचंग ने अपनी कंपनी का ये स्लोगन बनाया है। तो तोंगशन कहती है कि हाँ, और इसको बताने लगती है कि मैं टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करती थी अमेरिका में। मेरी कंपनी यीचंग को हायर करना चाहती थी क्योंकि उन्हें इसमें बहुत पोटेंशियल नजर आती थी। मेरी कंपनी ने यीचंग से बात करने के लिए मुझे भेजा। लिंशी कहती है कि तब आप पार्टनर्स बन गए। तो तोंगशन कहती है कि नहीं, तब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लिंशी यीचंग की वीडियो देखने लगती है और उसको देखते हुए कहती है कि अगर मैं इसे 10 साल पहले ना जानती होती तो मेरे लिए इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता कि जिस यीचंग को मैं अभी जानती हूँ वो दोनों एक ही इंसान हैं। तोंगशन कहती है कि यीचंग में ये चेंज सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। लिंशी से पूछने लगती है कि आप लोग पार्टनर्स कैसे बने। तोंगशन कहती है कि बाद में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे मैंने उन्हें एक ईमेल सेंड की थी। सिर्फ यीचंग ने ही उसका जवाब दिया था, यहाँ तक कि मुझे गिफ्ट भी दिया। ये एक बॉक्स लिंशी को दिखाने लगती है। इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है। तोंगशन कहती है कि यीचंग ने इसी चिप के जरिए से ये कंपटीशन जीता था। तोंगशन कहती है कि और यूयी की कोर माइक्रोचिप यही है। असल में यीचंग ने मुझे तब इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि चाइनीज लोगों का काम फॉरेन प्रोडक्ट के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाए। लिंशी ये सब बात सुनकर सरप्राइज हो रही होती है। तोंगशन कहती है कि फिर मुझे ये बताओ कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। लिंशी कहती है कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। तोंगशन कहती है कि उसने मुझे बताया लेकिन मुझे उस बात पर यकीन नहीं है। घर पर आकर भी लिंशी इसी वीडियो को देख रही होती है जिसमें यीचंग ने ये कहा होता है कि चाइनीज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ये इसी लाइन के बारे में सोचते हुए ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रही होती है। अगली सुबह लिंशी यीचंग को इसके स्लोगन की ट्रांसलेशन दिखाती है। ये देखकर यीचंग इसके लिए तालियां बजाने लगता है। यीचंग कहता है कि ऑल अबाउट चाइना, मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई है। लिंशी कहती है कि मुझे भी। अब इंटरनेट पर कोई लेडी यीचंग की इसी स्टेटमेंट को सवालिया निशान बनाकर के यीचंग का कहना यह है कि वो मशीन ट्रांसलेशन के जरिए से ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देगा, आर्टिकल बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और साथ में ये भी लिखती है कि यूई टेक्नोलॉजी, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब ये चंग तोंगशन के साथ कैफे से निकल रहा होता है तो यहाँ पर सामने एक कार में एक लेडी बैठी होती है जो बहुत गौर से इन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है और कॉल करके किसी को कहती है कि काम हो गया है। अब ये आदमी इस लड़की जिसका नाम लीसा होता है उससे एक पार्क में मिलने के लिए आता है। ये लीसा को इसके काम के पैसे देता है। अब वांग के पास उसकी असिस्टेंट आकर यही आर्टिकल इसको दिखाते हुए कहती है कि काम हो गया है। अब वांग वीडियो कॉल पर किससे बात करते हुए कह रहा होता है कि योंगयुन और टीएलए को साथ में काम करके बहुत फायदा हासिल होगा। इसके साथ ही वांग की असिस्टेंट कहने लगती है कि टीएलए ने अपना लेटर ऑफ इंटेंट हमें भेज दिया है। ये देखकर वांग खुश होता है तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या मिस्टर गेल अपना वादा तो नहीं तोड़ देंगे। तो वांग कहता है कि वो चाइना की मार्केट में आना चाहता है, मैं उसे यहाँ पर आने का रास्ता दे रहा हूँ। इसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या मिस्टर बाओ रिलायबल हैं। तो वांग कहता है कि इस टाइम पर वो मुझसे ज्यादा यीचंग को तबाह करना चाहता है। अगले दिन सभी लोग यीचंग का ट्रांसलेटर टूल वापस करवाने के लिए आए होते हैं कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ यूई में भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं। तोंगशन भी इसी आर्टिकल को पढ़ते हुए गुस्से में कह रही होती है कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है कि हमारा ट्रांसलेटर टूल फेक है। यीचंग कहता है कि यूई पब्लिक में पॉपुलर हो गई थी, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि कोई हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। तोंगशन कहती है कि लेकिन अगर हमने कोई सही स्टेटमेंट नहीं दी तो फिर सिर्फ पब्लिक नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स भी हम पर सवाल करेंगे। यीचंग तोंगशन से कहता है कि तुम स्टेटमेंट दो। इसके बाद यीचंग चंशाओ के पास आता है। यीचंग इसको कहता है कि तुम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी फेमस हो, अगर तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो तो यूई इस क्राइसिस से बाहर निकल आएगा। चंशा कहती है कि अब तुम चूंकि मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। दूसरी तरफ चेन वैन हाओशुंग में यूई की स्टेटमेंट पढ़ रही होती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये सारी न्यूज फेक है, यूई कभी भी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। और ये अपनी स्टेटमेंट में उन लोगों को भी वार्न करते हैं कि अगर आप लोग ऐसा करने से बाज नहीं आए तो यूई फिर इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। अब टीएन तेनचाओ के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है। तो तेनचाओ कहती कि नहीं। सारी तेनचाओ को एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद यहाँ से चली जाती है। तेनचाओ चेंजी से मिलने के लिए आती है और ये दोनों एक साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। टिएन भी इन दोनों को देख रहा होता है। टिएन को समझ में नहीं आ रही होती कि जाने क्यों तेनचाओ इसको इग्नोर कर रही है। अब लिंशी इस स्टेटमेंट के नीचे आने वाले कमेंट्स पढ़ रही होती है। कोई भी इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता और ये सब लोग यूई को ही झूठा कह रहे होते हैं। अब लिंशी एडिटर इन चीफ शेन को कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एडिटर इन चीफ शेन कहने लगता है कि मैं तो
इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझसे कोई काम कहेंगी। लिंची कहती कि मुझे आज की हेडलाइंस के लिए एक पेज चाहिए। ये इसके लिए फौरन मान जाता है। लिंची कहती है कि मैं आपको अभी आर्टिकल सेंड कर देती हूँ। अब लिंची के आर्टिकल लिखने के लिए बैठ जाती है। दूसरी तरफ मामा भी यीचंग को बता रहा होता है कि हमने इस आर्टिकल को ट्रेंडिंग से हटा लिया है। तोंगशिन यीचंग को बताती है कि शेनपिंग ने भी हमारी सपोर्ट में एक आर्टिकल पब्लिश किया है। तोंगशिन कहती है कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा गया है, जिसकी वजह से सबके व्यूज चेंज हो गए हैं हमारे बारे में। यीचंग कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक टीम तो शेनपिंग से बात करने में नाकाम हो गई थी। मामा कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम बेस्ट हैं, इसलिए वो हमें वॉलंटियर सपोर्ट कर रहे हैं। यीचंग रात को अपनी टेरेस में खड़ा होता है तो ये देखता है कि लिंची घर पर आ गई है, तो ये जानबूझकर अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि तुम भी अभी वापस आई हो। तो लिंची कहती है कि हाँ। यीचंग इससे कहता है कि डॉग भूखा है तो तुम उसको आकर खाना खिला दो। ये कहकर यीचंग अंदर चला जाता है और लिंची भी इसके घर में आ जाती है। ये यीचंग से कहती है कि ये अभी भूखी नहीं है, जब इसे भूख लगेगी तो इसका खाना पड़ा तुम उसको दे देना। ये कहकर लिंची जाने लगती है, लेकिन यीचंग इसको रोक लेता है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुमने यूई के क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? लिंची कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हाओशंग यूई के साथ मिलकर स्टेटमेंट दे? ये सुनकर यीचंग जज्बाती हो जाता है और लिंची से कहता है कि क्या तुम बिजनेस को साइड पर नहीं रख सकती और क्या तुम वाकई में मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? लिंची कहती है कि पब्लिक ओपिनियन यूई के बारे में बेहतर हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस को संभाल लिया है। ये सुनकर यीचंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लिंची से कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम मुझे सिर्फ अपना एक क्लाइंट समझती हो। यीचंग कहता है कि तुम्हें ना तो मेरे लिए परेशान और ना ही उदास होने की जरूरत है, मैं ही थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था। ये सब सुनकर लिंची को भी अच्छा नहीं लगता और अब ये यीचंग से कुछ कहने ही वाली होती है कि ये पीछे से ही यीचंग के एक्सप्रेशंस जज कर लेती है, क्योंकि यीचंग जानबूझकर ये सब बातें कर रहा होता है और ये जब इसका चेहरा अपनी तरफ करती है तो यीचंग हंस रहा होता है। लिंची कहती कि क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तो यीचंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इस हालत में काफी टाइम से नहीं देखा। लिंची इसको चुप करने के लिए कहती है तो यीचंग कहता है कि यूही इस क्राइसिस से सिर्फ बीन प्लेयर के एडिटर इन चीफ की वजह से ही निकल पाया है। क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा था उनका? वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। लिंची कहती है कि हाँ, आर्टिकल इतना अच्छा लिखा हुआ था कि उसको पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे काफी लंबे टाइम से जानती हैं और आर्टिकल के सारे शब्द किसी पुराने दोस्त के लिखे हुए लग रहे थे। यीचंग कहने लगता है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि शायद उनको मुझ पर क्रश है। ये बात कहते हुए यीचंग हंस रहा होता है और लिंची से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि वो मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती हैं? लिंची कहती कि ये बात मुझे कैसे मालूम होगी। इतने में लिंची को टियान की कॉल आती है। ये कॉल सुनकर बाहर आती है तो टियान इसको यहाँ पर देखकर हैरान होकर कहने लगता है कि क्या तुमने घर चेंज कर लिया है? तो साथ ही यहाँ पर यीचंग आ जाता है, कहने लगता है कि ये मेरा घर है। ये देखकर तो टियान और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब टियान भी अंदर आ जाता है और ये इनको एक आर्टिकल पढ़कर सुना रहा होता है जो उस लड़की लीसा ने लिखा होता है। लिंची टियान से कहती है कि ये तो वही लीसा है। यीचंग पूछता है कि क्या तुम लोग लीसा को जानते हो? तो टियान कहता है कि लीसा हमारे डिपार्टमेंट में एक इंटर्न के तौर पर आई थी, लेकिन लिंची ने उसको फायर कर दिया था। यीचंग कहता है कि तो ये कारण है। इन सबको इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस दफा इन्होंने हमला हाओशंग पर भी किया होता है। अब टियान इन दोनों को यूँ साथ देखकर कहने लगता है कि क्या तुम लोग इकट्ठे रह रहे हो और यहाँ तक कि तुम लोगों ने एक डॉग भी पाल लिया है? लिंची कहती है कि ये डॉग लिंगफैंग का है और ये भी यहाँ सिर्फ वक्ती तौर पर रह रहा है। टियान कहता है कि मुझे मिस्टर जांग से बात करनी है। ये कहकर टियान फौरन चला जाता है। अब लिंची जब वापस घर पर आती है तो ग्रैंड माँ लिंची को कहने लगती है कि पता नहीं आजकल चंग्याओ को क्या हुआ है, वो सारा दिन अपने कमरे में रहता है और खाना भी नहीं खा रहा। ये लिंची से कहती है कि क्या तुम उसके लिए खाना रूम में ले जाओगी? लिंची जब खाना रूम में लेकर आती है तो इससे पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो चंग्याओ से कहता है कि एक न्यू गेम आई है, मैं वो खेल रहा हूँ। लिंची इसको कहती है कि तुम खाना खा लेना। ये कहकर लिंची चली जाती है। जैसे ही लिंची जाती है तो चंग्याओ अपने कंप्यूटर का दूसरा टैब ओपन कर लेता है जिस पर ये कोई काम कर रहा होता है। अब लिंची और यीचंग साथ में जा रहे होते हैं तो लिंची यीचंग से कहने लगती है कि अगर सबको ये लग रहा है कि यूई की 1.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाओशंग और यूई ने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की थी और हमने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तो हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और बड़े लोगों को बुलाएंगे। ऐसा करने से ये रूमर खत्म हो जाएगा। यीचंग कहते कि अच्छा आइडिया तो है, लेकिन ये बड़े लोग इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। लिंची कहती है कि हमें कैसे मालूम होगा अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो? यीचंग कहता है कि तुम मेरी मदद कर रही हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लिंची कहती है कि मैं ऐसा सबके लिए कर रही हूँ, लेकिन यीचंग इसके लिए इसको थैंक्स बोलता है। इसके बाद यीचंग और लिंची मिस्टर यी से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाते हैं। मिस्टर यी इनको इन दोनों के काम की वजह से जानते होते हैं, इसलिए इन दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब यीचंग और लिंची मिस्टर यी को सारी बात बताते हैं और इन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करते हैं। मिस्टर यी तो इनका प्रपोजल देखते भी नहीं है और कहते
कहते हैं कि मुझे रिटायर हुए काफी लंबा अरसा हो गया है। तो लिंची कहती है लेकिन फिर भी आप 20 सालों तक के लिए जज रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स भी तकरीबन सभी इंडस्ट्रीज में लीडर्स हैं। आपका आना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन मिस्टर यी इनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद ये चंग और लिंची और भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये दोनों रेस्ट करने के लिए कैफे में आ जाते हैं। लिंची तो काफी परेशान होती है। ये यीचंग से कहती है कि हमें सबसे पहले उस लीसा को ढूंढना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि इस सब के पीछे कौन है। यीचंग कहते कि क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हाओशंग और यूई से नफरत कौन करता है। लिंची कहती कि क्या ये सब योंगयुन ने किया है। तो यीचंग कहता है कि हाँ। अब यीचंग को इसकी टीम की तरफ से वीडियो कॉल आती है जो इससे कह रहे होते हैं कि ये लीसा हाओशंग में भी इंटर्न रह चुकी है। इस मसले को खत्म करने का एक ही हल है कि हम सारी तवज्जो लिंची और हाओशंग की तरफ कर दें। ये बात लिंची ने भी सुन ली होती है और यीचंग ये सुनने के बाद साइड में चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।